सुस्ती को आप खत्म करें और इन फितनों के मुकाइज फितनों वाले दौर के अंदर अपनी कोशिशों को बढ़ाएं, इस बात के लिए कि आपकी कोशिश अब ज्यादा से ज्यादा इस बात की तरफ हो कि ये हमारी नस्लें अपने ईमान को आने वाले जमाने में अपने ईमान को कैसे सलामत रखेंगी। वक्त नहीं है, हजरत आपको जरूर इंशाअल्लाह बताएंगे कि आज इर्तिदाद बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, लोग बड़े तेजी के साथ मुर्तद हो रहे हैं। अभी देहरादून से इस महीने में कई मर्तबा 10-10, 15-15 लोग दफ्तर में आ चुके हैं। शकील इब्ने हनीफ का कोई फितना है, मुझे तो मुकम्मल उसकी अभी तक तहकीक भी नहीं हो चुकी है। उसने कितने लोगों को खराब कर दिया और 72 फिरके तो बताए गए थे, मैं कहता हूं मगर अब तो सैकड़ों से भी ऊपर जा चुके हैं। दज्जाल का फितना एक खुद एक बहुत बड़ा फितना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ईमान में नेक आमाल में सबकत करते रहो, टाल मटोल ना करो, बढ़ते रहो। एक दौर वो आएगा कि बारिश की तरह फितने उतरेंगे, जिस तरह बारिश बरसती है इस तरह बारिश की तरह फितने उतरेंगे। बिल्कुल जिस तरह अंधेरी रात में अंधेरा होता है, इस तरह फितनों का दौर आएगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान सुबह को घर से निकलेगा कि शाम को जब घर लौटेगा तो काफिर होगा, शाम को घर से निकलेगा, सुबह को जब लौटेगा तो वो काफिर होगा, निकलेगा तो मुसलमान और लौटेगा तो काफिर। ऐसा दौर आएगा। लोग फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों का ये हाल हो चुका होगा कि वो अपने ईमान को कौड़ियों में बेच देंगे। और बहुत सोचने की बात है, बात खत्म कर रहा हूं। फरमाया कि सुबह को निकलेगा, शाम को काफिर वापस आएगा। यूं नहीं फरमाया कि वो गुनाह करके आएगा, यूं नहीं फरमाया कि वो शराब पीकर आएगा, वो दौर आ जाएगा। यूं नहीं फरमाया कि सुबह को पाकीज़ा निकलेगा, शाम को जानी बनकर आएगा। गुनाहों की तफसील नहीं बताई, सीधा सीधा कहा सुबह को निकलेगा मुसलमान, शाम को लौटेगा तो काफिर। अल्लाह पनाह में रखे। मेरे भाइयों, आज हम जिस तरह चल रहे हैं, अपनी नस्लों की जिस तरह हम तरबियत कर रहे हैं, जिस तरह इनको तालीम दिला रहे हैं, मदारिस के अंदर तालीम का जो परसेंटेज हर दिन घटता जा रहा है और स्कूलों की तरफ और दुनियावी तालीमों की तरफ जो लोग दुनियावी तालीम की तरफ भाग रहे हैं, और जिस तरह तेजी के साथ मुसलमान अमली इर्तिदाद का शिकार हो रहा है। कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 8 दिन की नमाज पढ़ने वाले 90% से ज्यादा होंगे, वो भी 2 रकात जुमे की पूरी 12-14 रकात पढ़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। 2 रकात पढ़ने वाले मुसलमान हो चुके हैं और कितने तो वो भी नहीं है। इसलिए और फिर ये बात कहूंगा कि अपनी बच्चियां, खास तौर पर हमारी माँ बहनी बैठी हुई हैं, कि अपने बच्चों और बच्चियों के लिए सबसे पहले आपकी कोशिश आज के दौर में ये हो कि ये मुसलमान हो। आप दुनियावी तालीम दिलाइए, हमें कोई इनकार नहीं है, मगर ये बात हजरत ने भी अपने कई बयानात में कही और उस्ताद मोहतरम हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी मद्दजिल्लुल आली ने भी अभी बड़ी कॉन्फ्रेंस के जरिए जमीयत के तहत में ये बात पहुंचाई कि अपनी नस्लों का, खास तौर पर अपनी बच्चियों का अगर ईमान बचाना है और इन्हें मुर्तद होने से अगर बचाना है, तो आपको अगर इदारे भी दुनियावी तालीम भी देनी है तो दुनियावी तालीम के इदारे भी अपने कायम करो। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल तकरीबन एक बहुत बड़े तहकीकी रिसर्च की बात बता रहा हूं, 8 लाख बच्चियों ने, 8 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद हुई हैं। और बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या उनका हाल है? इसलिए मेरे भाइयों, बात खत्म करता हूं। अल्लाह मुझे भी समझ दे। अपने इदारे कायम करो, दुनियावी इदारे कायम करो, और ये मदारिस अल्लाह की, इनको बहुत बड़ी नेमत समझो, इनको इस तरह जवाल पजीर ना होने दो। खतरा है कि जिस तरह हर दिन हमारी तवज्जो घट रही है,
कोई बंद करे या ना करे तो हम तो खुद ही इन इदारों को बंद करने का जरिया बन जाएंगे। इसलिए हर तरह से हमें तैयार रहना है। आने वाला हर दिन वो क़यामत का होगा और हर दिन फितने का होगा। आगे कोई ये सोचे कि बहुत अच्छे ज़माने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना चंद दिन का, चंद सालों का ज़माना, ठीक है, मगर उससे पहले जो पेश गोइयाँ दज्जाली फितनों की गई, कितने लोग होंगे जो अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम सबको सही समझ की तौफीक दे, हम अपने बच्चों और बच्चियों की दुनियावी तालीम का भी इस तरह नज़्म करने वाले बन जाए कि उनका दीन महफूज रहे और इन दीनी इदारों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और ख़त्म कलामुल्लाह और ख़त्म बुखारी फरमाएँ।